हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आप लोग क्लास आज स्टार्ट करते हैं। आज करेंगे भाई मैथ। ठीक, तो मैथ में आप लोग देख लिए होंगे थंबनेल पर। और मैथ को करते हैं भाई, पिछले दिन साइंस किए थे। और एक बात तो आप लोग जानते होंगे, मेरा एग्जाम अभी चल रहा है। तो आज भी मेरा एग्जाम था, लेकिन आज बहुत ज्यादा कोशिश करके आपके लिए टाइम निकाल करके क्लास रिकॉर्ड हो गया। ठीक, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास मैथ में भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आज देखेंगे। आप लोग बोलेंगे कि भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों नहीं, तो बताते हैं। आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। बस 2 मॉडल पेपर और बचा है। चार पांच मॉडल पेपर खत्म कर लेंगे मैथ का। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रगड़ के करेंगे भाई। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऐसा कराएंगे कि भाई एग्जाम में जाओगे तो फोड़ के आओगे, बोलोगे कि आज भैया जो पढ़ाए थे वही आया है एग्जाम में, और वही आएगा। ठीक, तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयार होंगे। तो चलो भाई स्टार्ट कर दिया जाए आप लोगों का क्लास। तो यहाँ पर चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं आप लोगों का क्लास। हाँ तो प्यारी छात्रों, इस क्वेश्चन को देखा जाए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है 0.6 के ऊपर रेखरिंग। ठीक, यानी कि ऊपर 6 के ऊपर जो रेखा है इसको रेखरिंग कहा जाता है। ठीक, तो इसको कहता है परमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है भाई, यहाँ पर लिखना है माना। क्या, तो माना लिखेंगे, माना की। ठीक, जब बनाइएगा ना आप लोग तो ऐसे ही बनाइएगा, माना की एक्स इक्वल टू, माना कि एक्स इक्वल टू 0.6 के ऊपर रेकरिंग। ठीक, ये चीज मान लीजिएगा। इसके बाद बताते हैं, ये 0.6 के ऊपर रेकरिंग मान लीजिएगा एक्स इक्वल टू, मतलब इसको जो है हम एक्स मान लिए। तो 0.6 के ऊपर रेकरिंग को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0.6 डॉट 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 डॉट, यानी कि ये जो है लगातार बढ़ते जाएगी, कभी भी खत्म नहीं होगी, ये अनंत तक बढ़ते चली जाएगी। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। तो अब ये जब हम कर लेंगे तो इसको हम मान लेंगे भाई समीकरण नंबर 1। ठीक, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे कि लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं भाई दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, गुना करने पर अब दोनों तरफ 10 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा भाई 10x। ठीक, क्योंकि 10 को x से गुना कीजिएगा 10x हो जाएगा। ठीक, और यहाँ इसको 10 से गुना कीजिएगा, 0.6 डॉट डॉट को गुना कीजिएगा 10 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.6 डॉट 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 डॉट, बढ़ते चली जाइएगा। ये आपका हो गया। अब देखो ये जो 6.6 है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर 10x है, 10x ही रहने देंगे। ठीक, लेकिन ये जो 6.6 डॉट डॉट जो है बढ़ती चली गई है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.6 डॉट 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 डॉट। ठीक, ये आगे बढ़ते चली जाएगी। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो भाई, 6, ये 6 में 0.6 जोड़ेंगे तो ऐसा हमको आ जाए, क्योंकि ये तो अगर ऐसा जोड़ेंगे, देखो भाई 6 प्लस 0.6, ये ऐसा जोड़ेंगे तो भाई 6 जो है ये तो ऐसा ही रहेगा, और पॉइंट की जगह पर पॉइंट 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6। तो जो चीज हमको लाना था वो तो आ गया भाई, ये चीज तो आ गया। इसको हम इसको इस रूप में लिख दिए। ठीक, इसको इस रूप में लिख दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। हाँ तो भाई यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, जब इस प्रकार हम लिख लिए तो अब क्या करेंगे भाई, ये अब देखो ध्यान से, ये जो 0.6 डॉट डॉट जो है, इसके इसको हम क्या माने थे, एक्स, एक्स के इक्वल टू में है 0.6 डॉट डॉट डॉट। तो ये 0.6 डॉट डॉट के जगह पर हम लिखेंगे एक्स। क्या लिखेंगे, एक्स। तो यहाँ पर भाई 10x का 10x रहने देंगे। ठीक, इक्वल टू में 6 है तो 6 देंगे। ठीक, प्लस है तो प्लस देंगे भाई। और 0.6 ये किसके बराबर में है भाई, x के बराबर में है तो x देंगे। और यहाँ पर भाई लिख देते हैं समीकरण 1 से कोष्ट में, क्योंकि ये जो है समीकरण 1 में हमको मिला है। ठीक, तो समीकरण 1 से ऐसा हम लिख देंगे। ठीक, कोष्ट में लिख दिए समीकरण 1 से, यहाँ तक टेंशन खत्म है। अब देखो भाई ये 6 प्लस एक्स है, इधर 10x है, ये x को इधर लाएंगे तो 10 माइनस एक्स तो हो जाएगा भाई 10x माइनस
ये x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा तो माइनस x हो गया, ठीक। और इक्वल टू में 6 है तो इक्वल टू में हम 6 ही देंगे। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इतना स्लो भाई बता रहे हैं और इतना डीप में जाकर के बता रहे हैं कि आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा ही, क्योंकि हम आप लोगों की दृष्टि से देखते हैं भाई। आप लोग के जैसे भी हम भी है, ऐसा बात नहीं कि हम बहुत बड़ा आदमी बन गए, हम आप लोगों के जैसे बड़ा आदमी नहीं है हम भाई, आप लोगों की जैसे छोटा आदमी है भाई, मिडिल क्लास के हैं। तो यहाँ पर देखो भाई 10x में से एक x जाएगा तो क्या होगा, 9x। क्या होगा, अगर 10 में अब बच्चे की तरह आप लोगों को समझाए, 10 चॉकलेट आपके पास है, एक चॉकलेट खा गए तो कितना बचा गया भाई, 9 बचेगा, 9 चॉकलेट है 9 बचेगा। ये भाई बचपन में समझाया जाता था, यही अभी बता रहे हैं। 10 में से x जाएगा तो 10x में से जाएगा x तो क्या बचेगा भाई, यहाँ 9x और इक्वल टू में 6 है तो 6 देंगे। अब x को यहीं रहने देंगे तो हमको यहाँ पर 6/9 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर इसको हम थोड़ा छोटा लिखे, इसको थोड़ा हम छोटा लिखे तो क्या होने वाला है भाई, 10x में से x जाएगा तो क्या होगा भाई, 9x होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर 6, अगर x को यहीं रहने देंगे तो यहाँ पर 6/9 हो जाएगा, 6/9। तो ये आपका 6/9 आ गया। अब आप चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, नहीं मनाया तो मत करो, कैंसिल आउट करोगे तो और बेहतर रहेगा, नहीं करोगे तो भी बेहतर ही है। यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, ये आपका आंसर निकल के आ गया, क्योंकि आपको इसके बराबर में लाना था। आपको इसको जो है किस रूप में व्यक्त करना था, परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करना था। तो x हम माने थे, अगर इसको हम x माने थे, देखो भाई इसको हम x माने तो x इक्वल टू हमको आ गया भाई 6/9, तो इसके बराबर में ये होगा, ठीक। क्लियर हो गया। और यहाँ पर आप आंसर लिख दोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और ये क्वेश्चन भाई कई बार पूछा गया है 2 नंबर में, लेकिन एक बात इसमें है कि ये बार बार नहीं पूछता है, लेकिन कई बार पूछ देता है, ठीक। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही डीपली हमने समझाया है। इसमें दोबारा समझाने की हमें लगता है कोई जरूरत भी नहीं है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, थोड़ा क्लियर हो गया। हाँ अब क्लियर हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। इस क्वेश्चन को आप बड़ा ही क्लियर सॉल्व कर सकते हो, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग कई बार सॉल्व किए होंगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है भाई एचसीएफ 306 और 657 का दिया हुआ है 9, तो कह रहा है एलसीएम इसी संख्या का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो भाई इसमें 2 संख्या दिया हुआ है, 1 2 2 संख्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9। आपको एक चीज हमने आपको पढ़ाया था कि पहली संख्या, याद कीजिए ये सूत्र हमने आप लोगों को बताया था, पहली संख्या कई क्लास में बताया था, गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या इक्वल टू क्या है भाई, एलसीएम गुना एचसीएफ। ये वाला हमने आप लोगों को सूत्र बताया था, याद है, थोड़ा मोड़ा भी याद है, याद होना चाहिए, बहुत ही आसान सा सूत्र है। इसमें देखो भाई पहली संख्या आपका 306 है, तो 306 यहाँ पर दे दीजिए, गुना में आप लिख सकते हैं 657 दिया हुआ है, 657 इक्वल टू में एलसीएम है तो एलसीएम लिख दीजिए, ठीक। और एचसीएफ आपका दिया हुआ है कितना भाई, 9, कितना दिया हुआ है 9, तो 9 लिख दीजिए, ठीक। एक चीज यहाँ देखिए भाई, थोड़ा सा सर्दी हुआ है, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर भाई इंटू में 9 है, यानी कि गुनाम 9 है, इधर आएगा तो बाटा में 9 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुनाम है तो इधर बाटा में होगा ही होगा, ठीक, क्योंकि बराबर के इस साइड आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई 306 गुना 657 बाटा में 9 लिख सकते हैं भाई, क्योंकि ये इधर गुनाम है तो इधर आएगा बाटा में, और यहाँ पर एलसीएम है तो एलसीएम रहेगा, ठीक, एलसीएम का एलसीएम रहेगा। अब यहाँ पर देखो 9 से काटो भाई, कहीं कट रहा है 9 से, देखो भाई 9 कम 9, 9 7 63, ठीक, और 9 दिया 27, 73 को 9 से गुना करो भाई, हो जाना चाहिए, 9 दिया 27 का 7 8 में 2 और 7 9 63 2 65 657 हो गया। हाँ भाई 73 से कट गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो हमने क्लियर अच्छे से काटा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप करो क्या, 306 और 73 को गुना करो, 306 और 73 को गुना करोगे तो आपको एलसीएम निकल के आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर 306 और 73 को गुना करते हैं, ठीक। थोड़ा सा बस 1 सेकेंड
बोले या फिर रहने दे, चलो बोल देते हैं। और यहाँ पर 3 तिहाई 9, यहाँ पर 1 हो जाएगा और 3 तिहाई 9, 7 6 7 53, नहीं 6 7 42 होता है, सॉरी भाई गलत हो गया। 6 7 42 का 2, हाथ में 4, और यहाँ पर हो जाएगा भाई 4 7 21, ठीक। तो यहाँ पर 8 2 1 3, 9 4 13 का 3, हाथ में 1 और 22, यहाँ पर 21 और 1 22, 22 368, सॉरी 38, 22 338, 22 338, ये आपका आ गया भाई गुणनफल, ठीक। ये आपका गुणनफल आ गया भाई, क्लियर है गुणनफल। यहाँ जो गुना हमने किया ये भाई क्लियर है, तो ये आपका सही 22 338। और इसी को जब आप पलट दीजिएगा तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 22,338। ये आपका एलसीएम निकल के आ गया, आप यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक। तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें क्या है, बस ऊपर वाला आपको पता है तो आप आराम से झंडा गाड़ के आइएगा। तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक दिया हुआ है, ठीक। उसका कह रहा है शून्य ज्ञात, सॉरी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। देखो भाई शून्यकों का योग को हम इस प्रकार से लिखते हैं, पहले द्विघात बहुपद लिख लेना एग्जाम में, ठीक। 2x² - 8x + 6, ये द्विघात बहुपद है, ये लिख लेना, ठीक। शून्यकों के योग को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक, ऐसे लिखते हैं। लेकिन आप लोग एग्जाम में लिखना कैसे मालूम है, कह रहा है शून्यकों का योग तथा गुणनफल दोनों ज्ञात करने के लिए, तो आप यहाँ पर लिख लेना शून्यकों का योग, जैसे हम लिखते हैं, ठीक, शून्यकों का योग, ठीक, ऐसे लिख लेना। और इसमें ब्रैकेट में लिख लेना भाई अल्फा प्लस बीटा, ठीक, ताकि एग्जामिनर जो हो ना समझे कि भाई बच्चा बहुत पढ़ के आया है और अच्छा खासा लिख रहा है। और यहाँ पर लिखना भाई इक्वल टू -b/a, ठीक, ये आपका जो है सूत्र है। और यहाँ पर माइनस का माइनस लगा देना। b की जगह पर आपको क्या दिया हुआ है भाई, -8 दिया हुआ है। b की जगह पर क्या है भाई, -8 है, ठीक। तो यहाँ पर कोष्ट में -8 ले लेना, ठीक। और बटा में a है तो a दे देना। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा मालूम है, माइनस माइनस मिलकर के, सॉरी ए बटा में एक जगह पर आपको क्या देना पड़ेगा बताते हैं। एक जगह पर ये 2 है, 2 x² के पीछे जो रहता है वो देना है। तो यहाँ एक जगह पर 2 है होगा, ठीक। तो यहाँ पर 2 देना। अब यहाँ पर देखो क्या होगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 8/2, क्या 8/2। आप चाहे तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं आपका मन है कैंसिल आउट नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। तो हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं भाई। यहाँ पर हो जाता है 4, क्या हो जाता है 4। तो आप लोगों को ये 4 ऐसे नहीं लिखना है भाई, ऐसे लिखना है यहाँ पे 4। ये आपका हो गया शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक। शून्यकों का गुणनफल लिखिएगा, उसके बाद ब्रैकेट में लिखिएगा अल्फा और बीटा, ऐसे लिख दीजिएगा। इक्वल टू में आपको लिखना है भाई c/a, ठीक। ये आपका सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल निकालने का। c में आपको क्या है भाई, c की जगह पर आपको दिया हुआ है 6, क्या दिया हुआ है 6। तो यहाँ पर 6 दे दीजिएगा, क्योंकि प्लस 6 है तो प्लस तो भाई छुप जाता है, ठीक। और यहाँ पर बटा में आपको एक जगह पर क्या देना पड़ेगा, एक जगह पर भाई 2 है तो आपको 2 देना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर 2 दीजिए। अब चाहे तो कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 तिहाई 6, हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन आप यहाँ नीचे बराबर इसके ठीक सामने लिखना, हमारे पास जगह नहीं है तो हम इसके आगे लिख देते हैं। हमको क्या निकल के आया 3। अब ये दोनों जो है यहाँ भी आंसर लिख देंगे और यहाँ भी आंसर लिख देंगे, ठीक। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों हमें निकल के आ गया, ठीक। तो ऐसे ही बनाना है आप लोगों को एग्जाम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। कमाल बस इसका है, इसका कमाल है, आप लोग इसको याद रखिएगा, बात खत्म। और क्या मैथ में भाई सूत्र याद है ना, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैथ भारी नहीं होता है, बस सूत्र की वजह से जो है वो भारी हो जाता है, हल्का हो जाता है, ठीक। भारी हल्का समझ रहे हो, हमारा अपना भाषा है, अपने लोगों का अपना भाषा है, भारी हल्का, जिसको कहते हैं हार्ड। जो सीबीएसई बोर्ड से होंगे ना वो कहेगा भारी को हार्ड और हल्का को बोलेगा क्या, जो
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे सीबीएसई बोर्ड वाला बोलता है, हम तो भाई बिहार बोर्ड के हैं तो हम भारी हल्का बोलेंगे भाई, और कुछ नहीं। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो, मैं साइड हो गया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक,